हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पास इंटरनेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल क्लास 12 इंग्लिश मीडियम। अपना लेसन जो है वो लास्ट मोमेंट पर चल रहा है और लास्ट पॉइंट की बात करते हैं अपन लोग एब्नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। एब्नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास का मीन्स होता है कि सर होता क्या है कि सर किसी भी कंपाउंड्स की अगर मैं बात करूं तो उसका एक्चुअल मोलर मास और ऑब्टेन मॉलिक्यूलर मास दोनों में क्या आता है, डिफरेंस आता है और यही डिफरेंस क्या कहलाता है, एब्नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास कहलाता है। पर ये रीजन क्या है, क्यों ये जो है वो अपन कहते हैं कि ये डिफरेंस क्यों आता है? ये डिफरेंस इस कारण से आता है कि सर कोई से भी कंपाउंड की बात करें अपन लोग, या तो वो कंपाउंड क्या होगा कि सॉल्यूशन यानी सॉल्वेंट में डिसॉल्व करने पर या तो उसका क्या होगा, डिसोसिएशन होगा, इट मींस वो पार्टिकल्स में टूटेगा, या उसका क्या होगा, एसोसिएशन होगा। दैट मींस वहां पर दो या दो से ज्यादा, टू एंड मोर देन टू कंपाउंड्स आर अटैच्ड टू ईच अदर। तो क्या तो होगा, या तो अपन डिसोसिएशन होगा या क्या होगा, एसोसिएशन होगा। और इसी डिसोसिएशन और एसोसिएशन के रीजन के कारण ही उनमें क्या आता है कि सर इनके मासेस में डिफरेंस आता है। चलिए अपन डेफिनेशन की बात करते हैं तो बहुत इजी लैंग्वेज में अपन डेफिनेशन बात करेंगे, ठीक है ना। इफ द डिसोसिएशन और एसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट यानी सॉल्यूट का डिसोसिएशन या एसोसिएशन टेक्स प्लेस ऑन डिसॉल्विंग इट इन सॉल्वेंट, जब अपन उसको सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं तो कौन सी दो प्रोसेसिंग होती है, या तो होती है डिसोसिएशन या होता है एसोसिएशन। देन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन सॉल्यूशन, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन सॉल्यूशन इंक्रीजेस और डिक्रीजेस। यानी देखो जो पार्टिकल्स हैं किसके, सॉल्यूट के, वो क्या होंगे, देखो डिसोसिएट होंगे तो इंक्रीज होंगे और अगर एसोसिएट हो गए तो डिक्रीज हो जाएंगे, क्योंकि दो मिलकर के एक बना देंगे तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम हो जाएंगे। और अगर एक टूट करके दो बना देगा तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीज हो जाएंगे। तो क्या हुआ, द पार्टिकल्स इन सॉल्यूशन इंक्रीजेस और डिक्रीजेस एंड द मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट इज डिफरेंट। तो क्या होगा, मॉलिक्यूलर मास क्या आ जाएगा, डिफरेंट आएगा, या तो डबल होने पर ज्यादा हो जाएगा और एसोसिएशन होने पर कम हो जाएगा। तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट इज डिफरेंट फ्रॉम द एक्चुअल मॉलिक्यूलर मास ड्यू टू चेंज इन qualitative properties। क्या चेंजेस हो गए, बिकॉज़ ऑफ qualitative property किस पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट पर, इस पे डिपेंड करती है नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट पर। और उसी में क्या आ रहा है, चेंजेस आ रहे हैं, उसी के मॉलिक्यूलर मास में चेंजेस आ रहा है। तो किस में चेंजेस हो जाएगा, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी में। द मॉलिक्यूलर मास इज कॉल्ड एब्नॉर्मल, और उसी मॉलिक्यूलर मास को क्या कहा जाता है जो चेंजेस के बाद मिलता है, दैट्स कॉल्ड एब्नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। यानी उसमें चेंजेस आने से जो नया मॉलिक्यूलर मास हमें ऑब्टेन होता है उस मॉलिक्यूलर मास को हम क्या कहते हैं, एब्नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास कहा जाता है। ठीक है, अब एक एग्जांपल देखते देखो, अपन क्या करेंगे, 1 मोल ऑफ NaCl ले लें, कैल्शियम क्लोराइड एंड K4FeCN6 पोटेशियम फेरोसाइनाइड। ये तीन कंपाउंड है, तीनों कंपाउंड को मैंने डिसॉल्व किया, तीनों सॉल्यूट की फॉर्म में है, NaCl है, कैल्शियम क्लोराइड एंड K4FeCN6 है। ठीक है सर, इनको डिसॉल्व किया किसमें, वाटर सॉल्वेंट की फॉर्म में। तो ये क्या हो जाएंगे, आयनाइज हो जाएंगे। अगर मैं बात करूं 100% आयनाइज होंगे, NaCl करेगा तो Na+ और Cl- में टूटेगा, दैट मींस आयन कितने होंगे, दो आयन हो जाएंगे। वही अपन बात करें कैल्शियम क्लोराइड की तो देखो 2Cl- plus Ca+2, टोटली नंबर ऑफ आयंस 3। और वही बात करेंगे कि इसका कितने टूटेगा सर, 4K+ एंड FeCl6-, तो 4 + 1 टोटली अगर देखा जाए तो आयंस कितने में डिसोसिएट हो गए, 5 आयंस में ये क्या हो गए, डिसोसिएट। तो देखेंगे देयर 1 मोल ऑफ देम फ्रॉम 2, 3, 5 मोल आयन रेस्पेक्टिवली। उनसे कितने मिलेंगे, NaCl से मिलेगा 2 मोल, कैल्शियम क्लोराइड से मिलेगा 3 मोल्स एंड K4FeCl6 से कितने मिलेगा, 5 मोल्स। आप लोगों को ये चीज देखने को मिलेगी। तो हम क्या देखेंगे कि सर डिसोसिएशन या एसोसिएशन के बाद हमने क्या देखा कि सर NaCl जो है वो 2 मोल्स में टूटा, अपन कहेंगे सर CaCl 3 मोल्स में और K4FeCN6 5 मोल में। तो अपन क्या कहेंगे, देखेंगे कि सर क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो क्या होती है, आप लोगों के मॉलिक्यूलर मास का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास। तो अगर अपन कहेंगे ये मॉलिक्यूलर मास के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द अबव कंपाउंड कौन से, NaCl, CaCl2 और K4CN6 क्या मिलेगा आपको, 1/2 इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो 1/2
1/3 एंड 1/5 के फॉर्मेट में ऑब्टेन होगा। यानी एक्चुअली मोलर मास का क्या मिलेगा आपको रेस्पेक्टिवली, एक्चुअली मोलर मास का 1/2 पार्ट मिलेगा, 1/3 पार्ट मिलेगा या 1/5 पार्ट। कब? जब वो डिसोसिएशन। ठीक है सर। अब ये तो डिसोसिएशन की बात होगी। अब ये ऐसे कंपाउंड की बात करते हैं जो क्या होता है एसोसिएट। जैसे कुछ बात करेंगे एग्जांपल, जैसे अपन कहेंगे एसिटिक एसिड, अपन कहेंगे फॉर्मिक एसिड, अपन कहेंगे बेंजोइक एसिड। इनका जब सॉल्यूशन बनाया जाता है तो इनके जो पार्टिकल्स है वो पार्टिकल्स क्या करते हैं डाइमर फॉर्म में आते हैं, यानी दो यूनिट आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू क्या हो जाती हैं, अटैच हो जाती हैं। तो वो क्या होगा, उसका एक्चुअली मोलर मास तो कुछ और आना चाहिए, जबकि वो डाइमर बन जाने यानी एसोसिएट हो जाने के कारण हम क्या करते हैं, उसका जो मोलर मास है वो डिफरेंट आता है। जैसे अपन बात करेंगे, एक एग्जांपल की बात करते हैं एसिटिक एसिड की। ये देखेंगे CH3COOH की बात करें तो देखेंगे कि ये एक यूनिट CH3COOH और ये CH3COOH, तो ये दो यूनिट क्या करती हैं आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन कर देती हैं। इसी वजह से इसका एक्चुअली मोलर मास तो क्या है 60, बट हमें क्या मिलता है ये 120। क्यों मिलता है? क्योंकि ये कौन सी फॉर्म में रहता है, डाइमर फॉर्म में, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो अपन क्या लिखेंगे, फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, बेंजोइक एसिड form dimer in a benzene solution due to hydrogen bonding. Okay, now colligative property, अभी जस्ट मैंने बताया colligative property is inversely proportional to molar mass। क्या होगा? inversely proportional to molar mass। So the molecular mass of the carboxylic acid is obtained as twice। मैंने कहा ना जस्ट डबल हमें क्या मिलता है, क्यों मिलता है ये molecular mass डबल? Because of due to association, इनके association हो जाने के कारण तो एक्चुअली मोलर मास का क्या मिलेगा आपको, ये ट्वाइस मिलेगा। तो याद रखिएगा जब भी एसोसिएशन होगा तो एक्चुअली मोलर मास का तो ट्वाइस मिलेगा, और जब डिसोसिएशन होगा तो एक्चुअली मोलर मास का जो भी पार्ट जितने मोल्स बन रहे हैं उतना मास आपका 1/, मिल जाएगा। जैसे 1/2 हुआ, 1/3 हुआ, 1/5 हुआ, इस फॉर्मेट में ये मिल जाएगा। तो ये सारी चीज आप लोग एब्नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास में लिखिएगा। नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को जो है वो वॉन टॉप फैक्टर के बारे में बात करेंगे। वॉन टॉप फैक्टर क्या है? वॉन टॉप फैक्टर जो है वो एब्नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास को जो है वो एक्सप्लेन करने का तरीका है। वॉन टॉप ने एब्नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास को जो है वो एक्सप्लेन करने के लिए एक फैक्टर दिया। वो फैक्टर क्या था? आई फैक्टर दिया। इसी को कहा गया वॉन टॉप फैक्टर कहा गया। वॉन टॉप फैक्टर एक्चुअली है क्या कि सर वॉन टॉप फैक्टर का मींस होता है कि ऑब्टेन वैल्यू अपॉन थ्योरेटिकल वैल्यू। क्या होता है? ऑब्टेन वैल्यू, इसको इस तरीके से लिखा जाएगा, ऑब्टेन वैल्यू अपॉन थ्योरेटिकल वैल्यू। देखिए इस तरीके का एक डायग्राम से याद आ जाएगा। आई ऑब्टेन वैल्यू अपॉन थ्योरेटिकल वैल्यू इज कॉल्ड वॉन टॉप फैक्टर। इसी टर्म्स में अपन नेक्स्ट क्लास में पूरा डिस्कस करेंगे। इसमें क्या कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में चेंजेस आते हैं वहां बात करेंगे, और दो डेरिवेशन करेंगे अपन लोग, डिसोसिएशन और वॉन टॉप फैक्टर आई, द एसोसिएशन और वॉन टॉप फैक्टर आई के बीच में रिलेशन था। ओके, थैंक यू।